आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सामने आए। डॉक्टर जयंती, बहुत सी बातें दिल्ली पुलिस के रोल को लेकर के हो रही हैं। आपको लगता है कि ये वारदात दिल्ली पुलिस के कामकाज के तरीके पर भी बहुत बड़ी सवाल खड़े करती है? बिल्कुल, क्योंकि अगर पुलिस की जो काम आप देखें, दे आर सपोज टू बी विजिलेंट, दे आर सपोज टू बी डूइंग अ प्रोटेक्टिव वर्क। अगर वो तैनात रहते अपनी ड्यूटी पे, तो जिस व्हीकल में इस तरह के हादसे हो रहे हैं, वो जाहिर सी बात है वो किसी रेड लाइट या किसी ट्रैफिक लाइट्स का पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हम हर बस चेक नहीं कर सकते। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन आप अगर आपको पता है बेटर पुलिसिंग का एक कंपोनेंट होता है विजिबिलिटी। अगर आपको पुलिस वैन, पीसीआर वैन दिख जाती है और आपको पता है ये एक्शन लेने वाले हैं, अगर आपने देखा कि व्हीकल रुक नहीं रही है, ट्रैफिक लाइट 9:30 इज नो टाइम टू हैव डन दिस काइंड ऑफ अ थिंग, और पुलिस वैन अगर पीछे लगती तो आई एम श्योर ये इस तरह का अंजाम। बरखा जी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ये दलील कि हम इस वारदात को इसलिए नहीं रोक सकते थे क्योंकि ऐसा कोई संदेह पैदा नहीं हुआ और हर बस चेक करना मुमकिन नहीं है। जी देखिए, ये जो हादसा है ये अपने आप में अलग है और ये कह देने से तो खैर छुट्टी नहीं मिलती। जब हादसा हो जाता है तब हम जागते हैं, लेकिन अगर हम पहले ही जाग जाएं तो हादसे शायद ना हो। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि अगर ये बस जब चल रही थी, वहाँ पे जगह जगह पे पुलिस थी, एक अगर वो रेड लाइट ভালো লাগছে। तो उसको जरूर देखना चाहिए। 3 पीसीआर वैन इस बस के सामने से निकल गई। ये मालूमात अब आ रही है। उस रास्ते में कई पुलिस थाने भी पड़े, उस सबके बावजूद ये वारदात चलती रही दिल्ली की सड़कों पर। एक चीज और एक ब्रेक मुझे डॉक्टर साहब मेरा उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़िए, मशहूर चीजें एक्ट्रेस आप उन्हें देखते हैं खूब, मेघना मलिक हमारे साथ अब हैं। उनसे हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले आपको बता दें, बलात्कार के खिलाफ इंडिया टीवी का है बड़ा अभियान। शाम 6 बजे आप देखिए, बलात्कारी को नपुंसक बनाओ या फांसी दो। 6:30 बजे देखिए, क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं सबसे बड़े। साथ ही डॉक्टर जयंती दत्ता। लेकिन आंकड़ों की अगर आप बात करें तो वो और भी शर्मसार करने वाले हैं। भारत में हर 26 मिनट में छेड़छाड़ का एक मामला सामने आता है। हर 30 मिनट में बलात्कार की एक वारदात होती है। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली में रेप का ग्राफ दिनों दिन ऊंचा होता जा रहा है। देश की राजधानी में दिन के उजाले में भी लड़कियां खुद को अब असुरक्षित महसूस करती हैं। आखिर हमारे आसपास, हमारे समाज में लड़कियों का असली दुश्मन है कौन? दिल्ली में लड़कियों के साथ क्यों हमारे साथ हैं अब मेघना टीवी पर आपको जो लोग देखते हैं, आपका किरदार है एक अपने एक बुलंद आवाज का, बुलंद शख्सियत का किरदार, एक ऐसी महिला जो कि अपना हक लड़कर भी लेकिन लेना जानती है। लेकिन आप अगर आसपास देखिए अपने समाज में तो ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे आपको। एक आम लड़की एक दिन में कितनी बार छेड़खानी की वारदातों से दो चार होती है, वो कोई महिला ही बेहतर बता सकती है। लेकिन अब करें क्या होना चाहिए अब कि लड़कियां आजादी से सुरक्षित घूम सके, सांस ले सकें? देखिए, अभी मैं सुन भी रही थी कि कानून कहाँ तक काम आता है और कहाँ काम नहीं आता है। अगर हम अपने समाज की बात करें तो एक वक्त था जब हमारे समाज में सती प्रथा थी, पर वक्त के साथ साथ वो प्रथा हटी, उसका खंडन हुआ, उससे हमें छुटकारा मिला। तो अगर कानून बनाए जाएं और उनको सीरियसली उनको फॉलो किया जाए, जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तो कहीं ना कहीं एक खौफ पैदा होगा। हम लड़कियों में तो खौफ पैदा कर देते हैं। अगर हम अपने समाज की बात करें जी, कोई भी शायद भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा घर होगा, कोई ऐसा गली, केस होगा, रिपोर्ट होगी और वो कचहरी में जाएगा, थाने में जाएगा। सेल्फ सिक्योर्ड है, सेल्फ सिक्योर्ड नहीं है। उसको वहाँ पे जाके गवाही देनी पड़ेगी, ये अपराधी भाग जाएगा और जो गवाही देने वाला है वो माँ बोलो उम्र उसमें धक्के खाता रहेगा। नहीं, मेरे ख्याल से लोग नजरअंदाज चीजों से डरते हैं, करता है लोगों को खतरा, क्योंकि उसे पता है कि मैं आगे इस चीज को ले जाने की कोशिश करूं तो मैं इस चपेटे में आ जाऊंगा। इस केस की अगर हम जिक्र करें तो दो चीजें हैं बहुत अहमियत है इस रेप की। नहीं, ये जो है हमारे कानून को, मैं भी वही कह रही, मैं हमारे कानून को
ऐसा बनाना पड़ेगा कि अगर कोई कंप्लेंट करता है उसकी आप कंप्लेंट ले लीजिए जी हाँ, और बिल्कुल, रखिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि मेरा- कंप्लेंट कोर्ट में बुलाया जाए, दो चीजें बार रख के बार बात कर थाने रही हूँ। में बुलाया सौरभ, जाए, आई वुड लाइक टू से टू बार-बार स्पेशली फॉर उसको- दिस केस उसको उसका चेहरा दिखाया जाए। पुलिस ये इंसिस्ट करती है कि आपकी गाड़ी में ब्लैक फिल्म ना हो। जी हाँ। ये बस में सिर्फ ब्लैक फिल्म्स नहीं थी, कवर्ड थी, पर्दे की। पूरी तरह पर्दे से ढका हुआ व्हीकल। क्या इसमें पुलिस की एक काम नहीं था कि वो देखे झांके अंदर क्या हो रहा है और क्यों जा रही? कई दूसरी स्तर बात, पर फेल हुई। आप हाँ, कह रही हैं दूसरी पुलिसिंग बात कई स्तर नहीं, पर फेल दूसरी हुई। बात जो ऑटोज अवेलेबल है, अगर इस लड़की ने कोशिश करी ऑटो लेने की, ये एक हकीकत है। अगर आप दिल्ली की सड़कों में चलते हैं, जी। जो मैं चलती हूँ मुझे मालूम है, जी। क्योंकि नाराज विक्टिम्स की थेरेपी भी मैं देती हूँ, तो वहाँ पे होता क्या, डॉक्टर- ऑटो वाला आपसे मुकर जाता है, कहता है मैं नहीं जाऊंगा। इस मुद्दे पर आ रहा, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है। लेकिन बलात्कार के खिलाफ इंडिया टीवी के इस बड़े अभियान में आपको आगे हम दिखाएंगे 6 बजे। बलात्कारी को नपुंसक बनाओ या फांसी दो, और 6:30 बजे देखिए क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर है सबसे बड़े अपराधी। इवनिंग न्यूज के प्रायोजक